हिमाचल में आई आपदा को लेकर सियासत लगातार तेज है। सीएम सुक्खू की तरफ से दिए गए बयान पर अब हिमाचल में राजनीतिक पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि केंद्र से हर दिन मंत्री भेजे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना आए, वो स्पेशल पैकेज भी लाएं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने हिमाचल को 1500 करोड़ का फंड देने की घोषणा की है, जिसको हिमाचल की सुक्खू सरकार बेहद कम बता रही है। हिमाचल सरकार का कहना है कि प्रदेश में आपदा से करोड़ों का नुकसान हुआ है, केंद्र से जो मदद मिली है वो बेहद कम है। वहीं हिमाचल का विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हिमाचल में विपक्ष का कहना है प्रदेश की सरकार आपदा प्रभावितों की मदद नहीं कर रही है। इस बारे में मैं क्या जवाब दूं? वो मंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो जहां भी जा रहे हैं अपने विभाग के कुछ पैसे तो दे के जाए। जिस भी विभाग के मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं वो कुछ घोषणा तो करें। सहानुभूति तो हमारे संस्कृति में बसी है, संवेदनशीलता तो हमारे हिमाचल के संस्कारों में बसी है। हमें सहानुभूति संस्कार के अलावा जिस धन की जरूरत है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। आज की डेट में हमें वो धन की जरूरत है और हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करेंगे। निश्चित रूप पर पूरे प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रत्येक परिवार जिसका घर उजड़ा है उसको 7,70,000 रुपये हमारी सरकार देगी। जिसके घर में आंशिक रूप से नुकसान हुआ उसे 1 लाख रुपया देंगे। और हम जिसके बागवान की फसल जो हमारी क्षमता है, किसान की फसल जो हमारी क्षमता, उसके लिए हम अपने संसाधनों से पैसे दे रहे हैं। हम भी केंद्र सरकार के संघीय ढांचे के एक प्रदेश है, हमें आज जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब से हिमाचल अस्तित्व में आए, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आए हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आकर के मदद का ऐलान किया, पैकेज का ऐलान किया, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 1500 करोड़ रुपए का ऐलान करना आपदा के बीच में, आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर के बात करना, उनकी भावनाओं को साझा करना, तो मुझे लगता है कि अपने आप एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बार बार इस बात को लेकर के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं थी तब तक कहते थे कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र लगातार 2023 के पश्चात हिमाचल प्रदेश को आपदा में मदद कर रहा है। 5,300 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को इन 3 सालों में मिल चुका है, डिजास्टर का, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा। लेकिन आज प्रश्न अगर पूछने का है, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने का यह बनता है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित लोगों को मिला है? क्या पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंचा है? इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। 5300 करोड़ रुपए के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए और दिया है और हम कह रहे हैं कि कम से कम अब इस बात को प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च ना किया जाए, ये पैसा आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च किया जाए। तो आपदा पर देखिए सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल। राकेश जम्वाल जी, आज जो हालात हम देख रहे हैं, एक तरफ तो आपदा के राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष का एक बड़ा आरोप है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। कह ये रहे हैं कि आपदा के इस मौके पर मंत्री आ रहे हैं, कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास तो नहीं है, आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ लेकर आए। इस पर आप क्या कहेंगे? आरती जी, मेरा वर्तमान सरकार के लोगों से इतना निवेदन है कि केंद्र सरकार के मंत्री आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना भी दे रहे हैं जहां पर ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, और उसके बाद यहां से सारी रिपोर्ट बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि केंद्र के मंत्री आकर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, ये सब लोग सत्ता के नशे में मदहोश हैं और मस्त हैं। सुंदरनगर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 लोगों की डेथ हो गई, लैंडस्लाइड हुआ, उससे 7 लोगों की मृत्यु हो गई।
अभी तक सरकार का एक भी नुमाइंदा 15 दिन हो गए उस घटना को, आज तक कोई भी उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। पिछले कल मेरे विधानसभा क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हम वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार से मंत्री आ रहे हैं, लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनको आपत्ति है। देश के प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हवाई दौरा उन्होंने किया, हाई लेवल की मीटिंग की, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, सभी अधिकारियों से बातचीत की, 1500 करोड़ का पैकेज देकर गए। अच्छा राकेश जम्वाल जी, इसी 1500 करोड़ के पैकेज को लेकर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नुकसान हमारा 5000 करोड़ के आसपास है और ये जो अमाउंट मिल रही है ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पर आप क्या कहेंगे? आरती जी, प्रदेश सरकार की भी कोई जिम्मेवारी है। प्रदेश सरकार हर जिम्मेवारी से बच रही है। हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों सड़कें बंद है जो प्रदेश सरकार की है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, चाहे वो लिंक रोड है, उसकी जिम्मेवारी भी भारत सरकार की। और हिमाचल में आपदा आ जाए उसकी भी सारी जिम्मेवारी हिमाचल की। तो ये केंद्र की सरकार के ऊपर सारे आरोप लगाए, तो प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? हम इनसे यही पूछना आपने बहुत चाहते हैं बड़ा कि सवाल उठाया है राकेश जम्वाल जी। इस वक्त नरेश चौहान हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री हिमाचल। तो नरेश चौहान जी, देखिए राकेश जम्वाल जी का कहना ये है अगर सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तो राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार क्या केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, सड़कें खुली नहीं है, क्या कहेंगे आप? हम तो आरोप की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सहयोग की बात कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम में राज्य भी तो केंद्र के पार्ट है। पहाड़ी राज्य है, जम्वाल जी को पता है कि रिसोर्सेज क्या है, क्या छोड़ के गए। अगर नेचुरल क्लेमिटी आई, आपदा आई तो मिलकर लड़नी पड़ेगी। इसमें राजनीति करने का तो ये विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यही बात पहले दिन से कही 2023 में भी कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये है आपदा के दौरान जो नुकसान है और नेचुरल कैलेमिटी है बहुत बड़ा हुआ है, उसमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के हम भारत सरकार के पास जाने को भी तैयार है। ये असेंबली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नड्डा जी के नेतृत्व में हो चाहे जयराम जी के नेतृत्व में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इकट्ठे होके अपने प्रदेश के लिए जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक मत हमको होना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर 23 में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उस वक्त अगर भाजपा इस बात को समझ जाती, विधानसभा के अंदर ने उसका समर्थन नहीं किया तो इनकी गलती थी। इस वक्त इन्होंने इसको रियलाइज किया तो ये खड़े हुए। ये अच्छा संकेत मिला है, इसमें राजनीति कर लेंगे, 4.5 साल और मुद्दों पे कर लेंगे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है, लगातार 3 महीने से बरसात हुई है, बादल फटने की, बहुत नुकसान होने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हमने उनका स्वागत किया, लेकिन हमारी मांग है कि इससे हमारा होने वाला कुछ नहीं। नुकसान इतना बड़ा है, बहुत ये सब समझते हैं, इन्होंने देखा है खुद भी इनके इलाके में, मंडी में, सिराज में, धर्मपुर में लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। अब हमें यही बताया, मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि कैसे इसकी हम भरपाई कर सकते हैं। जिस राज्यों में कोई टैक्स नहीं लग सकता, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, तो क्या भारत सरकार की ओर देखना। तो और वहां से जब हम टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं तो आपदा के समय में अगर हम प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, तो उसमें क्या बुराई है। और अगर शांता कुमार जी ने एक बात कही कि अगर वहाँ 2 लाख करोड़ रुपया उस फंड में पड़ा है, तो वो भाई पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, तो वो कब हमारे काम आएगा जब हम पूरे दौर से गुजर रहे हैं। वो पैसा मिलना चाहिए, उसको इसमें जो बंदिशें हैं वो कम करनी चाहिए, और उसकी जो कागज पत्र की फॉर्मेलिटी जो बाद में होती रहेगी, हमें सारी राहत इमीडिएटली मिलनी चाहिए जिससे लोगों को हम उसके सहायता कर सकें। चलिए नरेश चौहान जी, आपने कई बातें कही हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इससे पहले भी आपदा आई थी तो विपक्ष का सहयोग नहीं मिला। राकेश जम्वाल जी, आपका कहना है कि जब 23 में आपदा आई थी तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि हर साल, हालांकि देखिए मानसून तबाही तो लेकर आ ही रहा है, लेकिन ये कहना कि क्या छोड़कर गए थे और पिछली आपदा में सहयोग नहीं मिला बीजेपी का, इस पर आप क्या राय रखते हैं राकेश जम्वाल जी? आरती जी, एक तरफ तो चौहान साहब कह रहे हैं कि हमको आपदा के इस अवसर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऊपर से ऐसे विषय राजनीतिक कह रहे हैं जिसका पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। मैंने 2 प्रश्न किए कि एक तो वर्तमान में सरकार आपकी है, जहां पर ये घटना होती है, आपदा आती है, कहीं पर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, वहां पर सरकार का प्रतिनिधि का ना जाना ये क्या साबित करता है? असंवेदनहीन सरकार
और ये मैं तो ये कहूंगा कि सरकार का दायित्व बनता है कि जहां पर भी ऐसी घटना होती है वहां पर जो लोगों की मृत्यु होगी वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन परिवारों को सांत्वना देना, वहां पर मौके पर जाकर घटनास्थल का दौरा करना, क्या नुकसान हुआ इसकी रिपोर्ट जाकर वापस मुख्यमंत्री जी को देना। और अगर केंद्र से मंत्री आ रहे हैं उनको उस पर भी आपत्ति है, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं उस पर भी आपत्ति है। देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने 1500 करोड़ का भी तो पैकेज दिया और साथ में ये भी कहा कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट जब भारत सरकार को आएगी, पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी डिटेल आएगी, डीपीआर आएगी, कितनी आईपीएच की स्कीम्स जो हैं वो तहस नहस हुई है उसकी सारी रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद उसके लिए अलग से पैसा आता है, ये प्रधानमंत्री जी स्वयं कह कर गए हैं। और वैसे भी पिछली जब आपदा आई थी उसका पीडीएनए का जो पैसा है वो अभी भारत सरकार ने दिया। तुरंत ये पैसा जो चाह रहे हैं हिमाचल सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि जो केंद्र से मदद आई है क्या वो मदद उन प्रभावित लोगों तक पहुंच रही है? जी वो कहीं पर भी प्रभावित लोगों को नहीं पहुंच रही है। इनका मकसद एक है कि भारत सरकार हमको खुला पैसा दे जिसको हम प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर, प्रदेश की सैलरी के ऊपर, प्रदेश की पेंशन के ऊपर उसको खर्च करें। प्रभावितों की चिंता इनको नहीं है। अच्छा राकेश जम्वाल जी, बड़ा आरोप आपने लगा दिया है। नरेश चौहान जी, एक अंतिम टिप्पणी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। नहीं, मेरा तो जम्वाल साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये राजनीति के लिए बहुत समय मिलेगा और ये समय जो है आपदा का मतलब है, इमरजेंसी का मतलब है कि लोग दिक्कत में, जहाँ 400 से ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, वहाँ सबसे पहला मकसद चाहे कोई सत्ता में है चाहे विपक्ष में है कि उन लोगों की मदद करना, उन सड़कों को दोबारा बहाल करना, जिन्हों के हजारों घर बह गए हैं। उस मैनुअल में हमने चेंज करके दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया कि 1,50,000 की जगह 7.5 लाख कैसे मिलेंगे। तो ये चीजें प्रैक्टिकली हमने फैसले करके दिखाए हैं। तो 2023 में जो करके दिखाया मुख्यमंत्री जी को पूरे देश में, उसके लिए लोगों ने सराहा है कि उनकी सरकार ने काम किया है। आज भी हम नहीं कर रहे राजनीति, हम तो आज भी ये बोलते हैं कि जिनका नुकसान हो रहा है वो कोई कांग्रेस का बीजेपी का थोड़ी है, वो तो एक हमारा हिमाचल का बिल्कुल पूरे हिमाचल का नुकसान है और उम्मीद यही की जा रही है। आपकी सरकार है, आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिलके आप क्यों नहीं बात रखते? आप क्यों इतना घबराते हो मांगने में? या आप बार बार एक काम दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोसते रोका, काहे के लिए? कमी रहेगी उसको मिलके पूरा करेंगे। आप सहयोग के साथ खड़े हो कि आपदा में मदद करो, वो उसको खुल के लोगों की मदद करेंगे। पैसा तो दिल्ली से ही आएगा और कहाँ से आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। नरेश चौहान जी जुड़े, आपने अपनी बात रखी। राकेश जम्वाल जी आप भी जुड़े, आपने अपनी बात रखी है। आपदा का ये दौर के और पक्ष विपक्ष में कई ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि काफी तल्ख एक दूसरे को लेकर हो गए हैं। हालांकि लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि केंद्र से मदद आई है। बीजेपी का कहना है कि हमारे जो तमाम नेता हैं वो भी आपदा प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपदा के इस अवसर में पक्ष विपक्ष की तरफ से जमकर वार पलटवार भी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आपदा की स्थिति से निपटने में पक्ष विपक्ष कितनी साझेदारी दिखा पाते हैं। केंद्र से जिस तरह से एक बड़े अमाउंट की घोषणा हुई है, हालांकि इसको लेकर सत्ता पक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र से अभी राहत पैकेज मिला के आने वाले दिनों में जब आपदा की पूरी रिपोर्ट जाएगी तो केंद्र से और राशि भी जारी होगी। फिलहाल हमें मिलकर इस आपदा का सामना करना है।